हरियाणा के शिक्षा मंत्री चौधरी कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि हरियाणा में जल्द ही शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। सरकार ने बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, इसके लिए उनको टैबलेट भी दिए गए हैं। इसके साथ ही हरियाणा के स्कूलों का सुंदरीकरण हो, स्कूलों में किसी भी चीज की कमी ना हो, इसको लेकर हरियाणा के सभी स्कूलों को पत्र जारी कर 25 लाख तक डिमांड भेजने के लिए कहा गया है। सरकार एसएमसी के साथ मिलकर उसको दूर करने का काम कर रही है। स्कूलों में बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, इसको लेकर बच्चों को टैब वितरित किए गए हैं और उसकी भी आधिकारिक मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत न आए। वहीं उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि अब जल्द ही हरियाणा में शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। किसी भी स्कूल में शिक्षक की कमी नहीं रहेगी, हर बच्चे के पास शिक्षक होगा। देखिए, सबसे बड़ा जो काम करने जा रहे हैं हम वो टीचरों की भर्ती बड़ा करने जा रहे हैं। जो अभी तक हमने किया, चाहे वो टैब देने की बात है, चाहे स्कूल में जिस प्रकार से हमने अभी बहुत बड़ा काम हम करने लग रहे हैं इस टाइम, कि हमने हर स्कूल को ये कहा कि जो भी उसकी जरूरत है वो 1,000 से लेके और 25 लाख तक जो भी उसकी डिमांड है वो हमें भेजे। और हम 25 लाख तक स्कूल को दे रहे हैं कि भाई अगर आपका रास्ता खराब है, रास्ता ठीक कराना, चारदुआरी आपने करानी, या शौचालय ठीक कराना, या नया बनवाना आपने, या पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, या बाहर सौंदर्यकरण के लिए आपको कुछ करना है, तो ऐसी बहुत सी चीजें, लगभग 7 चीजें जो हमने दी। तो ये कोई भी अगर काम आपको लगता है अधूरा है तो आप हमें उसका एस्टिमेट बना के भेजें, हम सीधा सीधा स्कूल को पैसा दे रहे हैं। हाँ, ड्यूल टैक्स है आपका। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार को नॉन परफॉर्मिंग और बेरोजगारी में नंबर 1 कहने के बयान पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जमकर निशाना साधा। शिक्षा मंत्री बोले कि हरियाणा में हुड्डा सरकार, उसकी नीतियों को लोग अब तक भूले नहीं हैं। उनके समय में भेदभाव हुआ करता था और जिस प्रकार से अपने लोगों को नौकरी देने का काम किया, जिसके बाद कोर्ट ने अधिकतर सभी नौकरियों को गलत बताया और उन लोगों को नौकरी से हटाने के लिए भी कहा गया। लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उसके बाद भी सबको एडजस्ट करने की बात कही। लेकिन कांग्रेस ने कैसे भेदभाव किया वो सबके सामने है। तो वहीं वर्तमान सरकार ने पिछले 8 साल में हरियाणा में बहुत विकास करवाया है। हरियाणा में कॉलेज की संख्या को बढ़ाया गया। पिछले 8 साल में 71 कॉलेज खोले गए। कांग्रेस की सरकार की तुलना में 2 गुना डॉक्टर की भर्ती हुई। हर क्षेत्र में प्रदेश सरकार ने विकास किया है। आयुष्मान कार्ड बनवाकर भी लोगों को बहुत फायदा हुआ है। मेरा ख्याल है अब तक लोग भूले नहीं है उस सरकार की जो नीतियां थी, भेदभाव की जो नीतियां थी, और जिस प्रकार से अपने लोगों को जॉब देने का प्रयास किया गया। चाहे डेवलपमेंट थी उसमें भेदभाव किया गया, चाहे जॉब देनी थी उसमें भेदभाव किया। और आप देख रहे हैं जितनी नौकरियां दी थी लगभग कोर्ट ने सारी की सारी इनवैलिड कर दी हो कि भाई ये सही नहीं लगी है, इनमें नियमों का पालन नहीं हुआ, और एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर दी उन नौजवानों के। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर शिक्षा मंत्री ने बोलते हुए कहा कि भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को फायदा नहीं, नुकसान होगा। इस पूरी यात्रा में राहुल गांधी की तरफ से कोई ऐसी बात नहीं की गई जिससे मतदाता या फिर समर्थक नया जुड़े। कुछ ऐसे लोग थे जो सरकार के खिलाफ बोलते हैं, उनको कहीं और जगह नहीं मिल रही थी, इसीलिए वो कांग्रेस में जाकर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। लेकिन कोई बड़ा लीडर या फिर जनता कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के साथ नहीं जुड़ी है। नहीं, देखिए, पार्टी का अपना कार्यक्रम है, मेरा कोई उसके खिलाफ कुछ नहीं है। हर आदमी को यह अधिकार है कि वो लोगों के बीच में जाए और अपनी बात कहे। लेकिन जहां तक मेरा मानना है कि कांग्रेस को इसका लाभ नहीं होगा, उल्टा नुकसान होगा, क्योंकि कोई गंभीर बात कही नहीं गई, कहीं भी कोई ऐसी बात नहीं कही गई कि जिससे कोई मतदाता या समर्थक नया पैदा हो। आपको बता दें कि हरियाणा में बीजेपी फिर से सत्ता पर काबिज होने के लिए अभी भी जुटी हुई है। सरकार की तरफ से कोई ऐसी कसर नहीं छोड़ी जा रही है जो फिर से सत्ता में आने के लिए रोड़ा साबित हो। टोटल टीवी के लिए यमुनानगर से राहुल सहजवानी की रिपोर्ट।